रियल एस्टेट होता क्या, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट एक फील्ड है, इसमें आपको प्लॉट, फ्लैट्स, बिल्डिंग, कॉमर्शियल, रेंटल, कॉन्ट्रैक्टर, ये सारे। हेलो, मैं ऋषि प्रजापति, रियल एस्टेट एडवाइजर। आज हमारे साथ है शिवा दुबे, जो कि रियल एस्टेट में 5 से 6 साल से वर्क कर रहे हैं। इनका पूरा कंपनी है शिवाय डेवलपर। इनसे जानेंगे रियल एस्टेट क्या होता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, रियल एस्टेट एडवाइजर का क्या रोल आता है, रियल एस्टेट में कितने टाइप के लैंड, प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, फार्म हाउस आते हैं। सब कुछ इनसे डिटेल में जानेंगे। हाय सर। हेलो। सर, जैसे आप 5 से 6 साल से वर्क कर रहे हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट होता क्या, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट एक फील्ड है, इसमें आपको प्लॉट, फ्लैट्स, बिल्डिंग, कॉमर्शियल, रेंटल, कॉन्ट्रैक्टर जो इंक्लूड करके ये रियल एस्टेट बोला जाता है। ये सब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कंसिडर सर, आप रियल एस्टेट जर्नी में कैसे आए थे, आपका कैसा जर्नी स्टार्ट हुआ। रियल एस्टेट जर्नी में हम, जैसे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो आईटी का बैकग्राउंड है, आईटी सेक्टर में थे। और मेरा जो पढ़ाई हुआ है, जो स्टडी हुआ है वो दिल्ली से हुआ है। जी तो दिल्ली से फिर मैं जॉब के सिलसिले में पुणे आया। जी पुणे में मेरी भाई की ही कंपनी थी, तब लगभग 7-8 साल से। जी बिल्डअप प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी रियल एस्टेट की। तो मैं जॉब करता था, तो हमारा सैलरी स्टार्टिंग की 40-50 हज़ार रुपये थी पर मंथ। जी बट यहाँ पे देखता था तो एक सेल में लोग यहाँ 50 हज़ार रुपये, सिर्फ एक गुंठे में ही 50 हज़ार रुपये उनको आ जाता था। तो मेरे को लगता था इतना मेहनत करो महीने का और फिर मिले 50 हज़ार रुपये महीने स्टार्टिंग में। यहाँ पे क्या है, 2-3 महीना आप रियल एस्टेट में दो तो 5वें महीने से आपका अच्छे से क्लाइंट्स वो बन जाएगा, आपका रिलेशन बन जाएगा और सर्कल बन जाएगा अच्छे से। तो क्लाइंट भी यहाँ लेंगे, तो एक ही डील में आपको महीने में 2-3 डील हो जा रही है, तो अपना 1.5-2 लाख रुपये बन जा रहा है। तो मेरे को लगा कि इसमें फील्ड में थोड़ा जाना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ था, कई बार लगा कि छोड़ के चले जाऊँ, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, कॉलिंग करना, डील कराना, मीटिंग लेना, सब बकवास का बेकार है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे अपना सक्सेस आया, डील हुई, फर्स्ट डील हुई तो बहुत खुशी हुआ। उसके बाद कैंसिल भी हुआ वही डील, तो भी बहुत दुख हुआ, अरे ये कैसे हो गया। 1-2 प्लॉट बुक, 3-4 प्लॉट कैंसिल हो जाते थे। तो फिर ऐसे से चलता रहा। फिर अभी आज जो सीन है, आज अच्छा ही है भगवान के पास। तो रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। सर, जैसे रियल एस्टेट में शुरुआत में लोग आते हैं, 5 से 6 महीना कोई वर्क नहीं होता है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। सबके साथ होता है, लगभग 99% लोग जो आते हैं ना रियल एस्टेट में, ये फील्ड ही ऐसा है। यहाँ पे आपको पूरा A to Z, पूरा ग्राउंड से लेकर के हर एक चीज़ को कराता है रियल एस्टेट। आप सर यूपी होने के बावजूद भी क्यों पुणे, ऐसा क्या लगा कि पुणे में आके आप अपना बिजनेस सेटल किए, पुणे में रियल एस्टेट किए। आपके यूपी के पास लखनऊ का रियल एस्टेट बहुत अच्छा है, इसमें नोएडा का है, नोएडा यूपी भी टॉप इंडिया में आता रियल एस्टेट। आप क्यों वहाँ नहीं किए कि पुणे ही आना हुआ। क्योंकि देखो, मैं पुणे इसलिए रिसर्च करके नहीं आया था, मैं पुणे आया था जॉब के लिए, ठीक है। और मेरा यहाँ पे भाई की कंपनी, मैंने बताया था आपको, बिल्डअप प्रॉपर्टी। तो पुणे का मेरे को एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, वेदर। यूपी में हो, दिल्ली में हो, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। यूपी में क्या है, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत वो। लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का रहने के लिए, तो इसलिए। और यहाँ पे भाई की कंपनी पहले से थी, तो कोई दिक्कत था नहीं। तो यहाँ पे अपना रियल एस्टेट का काम चालू हुआ। जो इस टाइम का रियल एस्टेट मार्केट है, उस इस समय का कैसा था रियल एस्टेट मार्केट है इंडिया का। इंडिया का सबसे टॉप सेकंड मार्केट है इस टाइम पुणे रियल एस्टेट। हाँ, इसमें कैसे चल रहा है सर, इसमें पीक पे वो है कि बहुत पीक पे। इसमें देखा जाए दुबई का जैसे रियल एस्टेट, इसमें बहुत डाउन चल रहा है, वार के नाते इंडिया में शायद देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले क्या था, दुबई को पूरा बोला जाता कि बहुत सेफ है, वहाँ पे पैसा लगाओगे तो बहुत सेफ रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। बट अभी आपने देखा, ईरान में और उनका हो रहा है और दुबई खतरे में आ गया। तो क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी उतनी नहीं है, ठीक है। जो बोला जाता है उस हिसाब से सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे इंडिया में क्या है, वॉर के इफेक्ट इंडिया में भी आए हैं थोड़े बहुत। लेकिन यहाँ पे देखो, तेल के प्राइसेस इतना बढ़े, कुछ भी नहीं हुआ। 1% थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, कुछ भी जो हुआ डिक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि इंडिया बहुत सेफ है। अच्छा, मतलब सर कोई रियल एस्टेट में कोई बिगिनर आना चाहता है, कैसे स्टार्ट करे जर्नी। तो ऐसा पहले किसी फर्म में या कंपनी के थ्रू उनको ज्वाइन होना है, या फिर ऐसा कमीशन या जैसे सैलरी सर में। बिगिनर है तो उनको ना कंपनी पता, ना फर्म क्या होता है, ऐसा कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगा। जैसे कोई कॉलेज से बहुत लोग चालू करते, बहुत लोग स्कूल से चालू, जैसे आप सर कॉलेज टाइम से चालू किए हैं। मेरा तो क्या है, मेरे भाई की कंपनी तो मैं आ गया था,
ठीक है। बट क्या है, मेरे भाई जब यहाँ पे थे वो तो डाउन टू अर्थ, मतलब कि शुरू से स्टार्टिंग स्टार्ट किए। आज उनकी 1000 करोड़ की कंपनी है बिल्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, टर्नओवर है उनका। उन्होंने जब वो आए थे तो ऐसा जॉब ही कर रहे थे, तो यहाँ पे उस टाइम पे एक पोस्टर लगा था कि इतना एक प्लॉट बेचो 20-25 हज़ार रुपये कमाओ। तो उन्होंने ऐसा देख करके एक ज्वाइन किया किसी सीपी के थ्रू, मतलब बिल्डर के नहीं, सीपी के अंडर में काम किया, बिल्डर के थ्रू नहीं, सीपी के अंदर में। तो वहाँ से वो आज यहाँ तक पहुँचे। तो ऐसे किसी सीपी या किसी बिल्डर के थ्रू आप ज्वाइन हो एज अ कमीशन, सैलरी मत काम करो, कमीशन के थ्रू काम करो, क्योंकि बिल्डर पे कोई बर्डन नहीं रहेगा। आप फ्रेशर हो चाहे जो, उनसे मतलब ही नहीं है। आप जब प्लॉट आप बेचोगे तब उनका आपको पैसा मिलेगा ना, उनको सैलरी देनी है, तो आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आप सीख जाओगे और फिर काम स्टार्ट। बिल्डर ऐसे मतलब सीपी ब्रोकर एजेंट का पैसा भी फंसा देते, नहीं देते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अब कुछ जगह ऐसा होता है, कहीं होता है, कहीं कहीं अच्छे लोग होते हैं, कहीं बुरे लोग होते हैं, वो पार्ट है, अप एंड डाउन होता रहता है फील्ड का। सर आपकी भी कंपनी में ऐसा हुआ होगा? नहीं, हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता, हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। हम बहुत ही ग्राउंड से उठ के आए हैं, तुम जानते हैं क्या कैसा है। लोग आते हैं कमाने के लिए आते हैं इतनी दूर से, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी फील्ड छोड़ के रियल एस्टेट में आते हैं, तो कमाने के लिए आते हैं, अपनी पूरी फील्ड को ख़राब करते हैं, मतलब कि छोड़ के ही आते हैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई से लेना देना नहीं है। रियल एस्टेट अलग फील्ड है, वो अलग फील्ड है। तो छोड़ के आए हैं, घर का पूरा पढ़ाई में पैसा वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं, तो कमाने के लिए आए हैं ना भाई। तुम इतनी दूर से आए